नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आजकल की भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में पैसे की क्या वैल्यू है ना, वो इंसान भली-भाँति जानता है और बगैर पैसे के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, ये भी हकीकत है। इसी के चलते ना हम आपको 2026 में इस गिरती हुई इकोनॉमी के बीच में कुछ ऐसे स्टॉक्स हम आपके लिए स्टडी पर्पस से लेके आए हैं, जिनमें अगर आप सही तरीके से आप ध्यान से चीज़ों को एनालाइज करेंगे और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर के लिए और कैश फ्लो के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्टडी पर्पस से है। इसमें मैंने कहा और आपने कर दिया, ये ठीक नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप पहले उन चीज़ों को एनालाइज़ करो। अगर आपको लगे तो इन स्टॉक्स को आप सही तरीके से एनालाइज़ करके अपने किसी जो आपका वेल्थ एक्सपर्ट हो उससे एडवाइस लेके आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए, फिर आपको कुछ स्टॉक्स बताने की तैयारी करते हैं। पहला स्टॉक है, ये स्टॉक्स ना बहुत सारी फील्ड में अगर हमें मैटर करते हैं। ये मार्केट एक्सपर्ट और जो सेक्टर रिपोर्ट्स के अनुसार डिफेंस, बैंकिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल बॉन्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत थीम वाले बताए जा रहे हैं। अब इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2026 के स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आइडियाज़ आपके सामने है। पहला आता है एचडीएफसी बैंक। ये स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, रिटेल लोन ग्रोथ, मार्केट करेक्शन में ये रिलेटिवली सेफर साइड में काम करते हैं और ये अच्छे तरीके से अपने जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लिए ग्रोथ तैयार करके देते हैं। दूसरा आता है आपका आईसीआईसीआई बैंक। ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है, इसमें स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर्स का फेवरेट पिक माना जाता है। तीसरा आता है लार्सन टर्बो। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एनर्जी प्रोजेक्ट और ह्यूज ऑर्डर बुक के साथ में ये गवर्नमेंट कैपेक्स का बड़ा बेनिफिशियल स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये लॉन्ग टर्म डिफेंस थीम पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है एनटीपीसी। ये पावर डिमांड ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा काम करता है। ये बैंकिंग पीएसयू में भी काम करता है। नेक्स्ट है टाटा पावर। ये सोलर में, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ स्टैंड में और ये डिजिटली इसने अपने आप को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग किया है। और ये तो इसमें तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट के साथ इसका अच्छा अपना कोलैबोरेशन है और ये एनटीपीसी तो पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम करके बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है रिलायंस इंडस्ट्री। ये टेलीकॉम जैसे जियो है, रिलायंस डिजिटल है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये ग्रोथ स्टोरी लिख रहे हैं और ये डिजिटली तो ऑलरेडी बहुत अच्छा हम इंडिया मार्केट में कर ही रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सीमेंस लिमिटेड। ये ऑटोमेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ थीम के साथ ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इन्फोसिस। ये एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल डिजिटल डिमांड रिकवरी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सोचो, अगर आप 10,000 रुपये के हर महीने की एक एसआईपी प्लान करते हैं तो आप इस तरीके से अपनी एसआईपी को अच्छे अप्रोच दे सकते हैं। जैसे आपने 20% बैंकिंग में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया, 20% आप इंफ्रास्ट्रक्चर एलएनटी के साथ कर दिया, 20% पावर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे एनटीपीसी टाटा पावर के साथ आपने कर दिया, 15% डिफेंस जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ आपने कर दिया, 15% आप लार्ज ग्रोथ फंड जैसे रिलायंस के साथ आपने कर दिया, 10% कैश और मार्केट करेक्शन अपॉर्चुनिटी के साथ आपने डाल दिया, तो 2026 का सबसे बड़ा मौका है। बहुत से एनालिसिस का मानना है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग और मार्केट करेक्शन के कारण अभी क्वालिटी स्टॉक्स हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, जबकि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एआई लिंक बिजनेस में ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी बना सकते हैं। ये मजबूत बनाएंगे। देखो, अमीर लोग सही समय का इंतज़ार नहीं करते,
वो सही एसेट खरीद कर समय को अपने साथ बना देते हैं। देखो, ये आपके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, करना न करना वो आपके अपने विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी है, अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर किया। अब चीज़ें आपने खुद समझनी है, अपने वेल्थ एडवाइजर के साथ बैठ के डिस्कस करनी है। अगर आपको लगे इन सेक्टर के साथ आप इन्वेस्ट करके आगे अपनी ग्रोथ की जर्नी और बढ़ा सकते हैं तो आप इस पर गौर कीजिए। अदरवाइज़ एक इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको खुद एनालाइज कीजिए, इसको वॉच कीजिए, जब आपको लगे तो इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, यूँ से मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो उस पर गौर ज़रूर कीजिए, ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने आने वाले टाइम को ना बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। अभी चीज़ें मार्केट गिरा हुआ है तो अभी डिस्काउंट प्राइस भी चीज़ें मिल रही हैं और ये तो 100% करेक्ट है कि अभी मार्केट डाउन है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब भी हालात सुधरेंगे ना तो ये मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उस समय आपको इन हायर वैल्यूज़ के जो भी आप अपने यूनिट बाय करेंगे वो आने वाले टाइम में ये आपके यूनिट आपको अच्छी ग्रोथ दे के जाएंगे। चलिए, उससे मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ, तब ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।